एक ऐसी जगह आया हूँ जो 125 साल पहले वीरान हो चुकी है। इसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन मैं एक नए सिरे से इसको बनाना चाहता हूँ कि उस समय मैं इतना ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा था और ना ही मुझे इतनी नॉलेज थी, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ में हूँ थोड़ा सा। पर न्यूरिया के अंदर नेटवर्क जो रेलवे का था वो बिछाया जा रहा था। अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना आशियाना बनाया था। यहाँ पर रहने वाले लोग एक तो नहर विभाग में भी काम करते थे और नेटवर्किंग जो फैल रही थी रेलवे की उसमें भी। लेकिन जो ये जगह है ना पूरी तरह से वीरान हो चुकी है, लोगों का आना यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। मेरा मानना तो यही है, मेरी वीडियो का पर्सपेक्टिव यही रहता है कि मैं पुरानी जगह जाऊँ, उनको महसूस करूँ और उनको समझ करके आप तक पहुँचाऊँ। तो ये वीडियो मेरी होने वाली है। आइए दिखाता हूँ उन लोगों की खंडहर। इनमें घुस करके तो खास कुछ चीज़ मिलती नहीं है हमारे लिए देखने को, क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रक्चर देखे हैं जो ब्रिटिश लोगों के हैं। ऐसा कुछ भी उनके अंदर खास नहीं था, सेम अकॉर्डिंग उसी की तरह बनाया गया रहता है। लेकिन कुछ यहाँ पर बड़ा सा द्वार जो समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी घोड़े जैसे चीज़ों को बांधने के लिए बनाया गया होगा, और ये मुख्य द्वार इस घर को अंदर जाने के लिए। तो खास बात यही है कि उनका जो स्ट्रक्चर था, उनकी डिज़ाइनिंग थी, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि आज इंडिया के अंदर इतनी मजबूती से घर नहीं बन पा रहे हैं। सन्नाटा अच्छा भी लगता है आपके लिए, आपसे ही बातें होती हैं ऐसे सन्नाटे में। तो मैं ऐसे सन्नाटे में आना भी चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ में कुछ बीते हुए कल को भी दोहराना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप जो देख रहे हैं, ये हवेली ब्रिटिश ने बनाई थी। अब वो सब चले गए हैं और जिन कार्यकर्ताओं ने इसे बनाया होगा वो भी शायद अब ज़िंदगी से भी गुजर चुके होंगे। कि जगह तुम यहाँ पर खेलने आते हो, तो ये जगह तुम्हें कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है ना, क्यों सुनसान जगह है, यहाँ पर कोई तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता हो। क्रिकेट खेलते हो और भी कुछ खेल खेलते हो? क्रिकेट ही तो हाँ, तो क्या बताओगे इस जगह के बारे में? उसमें क्या नाम है जी, बहुत पुरानी कोठी जिनकी थी कोठी वो मारे। अब जैसे कि जहाँ भी रहेंगे सर्वाइव करने के लिए आपके लिए वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है। तो आपको वाटर रिसोर्स कहाँ से? एक तो पहले तो अब तो बहुत ही आसान हो गया, नल लग जा रहे हैं, मोटर लग जा रही है, लेकिन उस समय नल भी नहीं थे। अब क्या था? कुआं था। आइए कितना प्रोफेशनल उन्होंने कुआं बनाया। आप ये देख ही सकते हैं उनका काम जो ब्रिटिश लोगों का था, बहुत ही ज़्यादा शार्पनेस के साथ में वो बनाते थे। लेकिन हमारे यहाँ अब कुएँ टूट चुके हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रह चुकी है और नल हर घर में लगता चला जा रहा है। इंडिया का वाटर लेवल हद से ज़्यादा कम होता चला जा रहा है। पानी की भी तंगी आएगी एक दिन। दिल्ली की तरह ही उत्तर प्रदेश भी बन जाएगा, जहाँ पर है वो लोग पानी की अहमियत नहीं समझ रहे। लेकिन हमारे लिए वाटर को कंज्यूम करके रखना चाहिए। हमारे लिए प्रकृति ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है पानी को, लेकिन आज हम इस तरह से बाहर हैं, वो गलत है। पानी को थोड़ा संजो कर रखो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपको ध्यान रखे और उनका लाभ उठा सके। आप जो देख रहे हैं कि कुआं था किसी समय, अब वो पूरी तरह से पट चुका है और ये ब्रिटिश लोगों का पानी का रिसोर्स था। बड़े पत्थर है, इनके अंदर होल है बीच में, तो इसका क्या कारण था? ये चक्की थी। चक्की मतलब कि जैसे पहले के लोग कूटते थे धान निकालने के, चावल निकालने के लिए ना। अच्छा, जो वो था मैं समझ नहीं पा रहा था। गुड, तुमने मुझे समझाया, बढ़िया। सपना है कि मैं उन चीज़ों को देख पाऊँ जो मैंने देखा नहीं, और उन चीज़ों को आपको दिखा पाऊँ जो आपने कभी सुना भी नहीं। लेकिन मैं उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे 2 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला है यूट्यूब की भी तरफ से, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला। लेकिन अब मेरा दिल करता है कि पूरी तरह से मैं उसमें उतरूँ। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, अब वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं पूरी तरह से फोकस अपना यूट्यूब पर करूँगा। आइए, नज़दीकी है और ये सिर्फ ये ऑफिसर्स रूम कह सकता हूँ, क्यों यहाँ पर सिर्फ 2 कमरे बने हुए। किसी समय उसी समय बहुत ही ज़्यादा काम चलता रहा, तो मज़दूरों का हिसाब किताब करने के लिए या कई अदर प्लेटफॉर्म पर जो काम चल रहा था वो। गवर्नमेंट की एक सबसे ज़्यादा गंदी पॉलिसी मुझे ये लगती है कि लोग नई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, ज़मीन को कब्जा करके, पेड़ कटा करके एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं। लेकिन इन जगहों में कोई दिक्कत नहीं, इन्हें रिनोवेट करा जाता और इनमें सरकारी काम होते रहते तो कोई भी गलत नहीं होता। क्योंकि अब ये सिर्फ ही वीरान ही हो रहे हैं। आप देखिए अंदर से पेड़ों ने अपना साया बना लिया है, जड़ों ने इनकी दीवारों को जब्त कर लिया है, वो टूटने लगी है। क्योंकि पेड़ हमेशा, पीपल की जड़ें ऐसी होती है काफ़ी अंदर तक धंस जाती है, वो किसी चीज़ को भी फाड़ सकती हैं, तो इन बिल्डिंगों को फाड़ती चली जा रही है। लेकिन सरकार किसी भी तरीके से इन चीज़ों को गौर नहीं देती, सब पुरानी इमारतें टूटती जा रही हैं। हालांकि ये काम हो सकता है, नई बिल्डिंग ना बनाने की बजाय इनको रिनोवेट करके इनमें एडजस्ट किया जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं समझता। सब अलग अलग जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एक गलत है। यहाँ पर समझ नहीं आता, कुछ सांपों के चिकने नजर आ जाएंगे क्योंकि उनका कवर्ड रहता है। अब यहाँ पर सांप, बिच्छू, हर एक जहरीली चीज़ यहाँ पर रहने लगी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है ये गलत है। एक चीज़ देखने पर महसूस होती है कि यहाँ पर मैं समझ नहीं सकता क्यों यहाँ पर एक कोई तो ना तो नल है ना ही पास में कुआं है, लेकिन एक नाली बनाई गई है और एक यहाँ पर पानी की बावड़ी देखने को मिलती है। आइए करीब से तुम्हें दिखाता हूँ।
ये बावड़ी बनी हुई है और इसके पास में ही पानी निकलने का सोर्स है और यहाँ पर बनाई गई। मुझे लगता है कि उस समय गार्डन के लिए उन्होंने बनाया था और शायद थोड़ी बहुत खेती रही हो तो इनके लिए यहाँ से निकलने में बात सबसे विशाल हवेली की, हवेली कह लूँ या कोठी, हालांकि कोठी ही लगती है देखने में। आइए देखते हैं। आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर टेबल पड़ी हुई है और ब्रिटिश लोगों का शासन है, कितना अद्भुत लगेगा ना। ये देखिए भाई साहब, कितना सोना है। लेकिन यार एक बात है कि इन लोगों के घरों में ना जाने क्यों ठंडक बनी रहती है। मैं मई जून जुलाई में भी आता हूँ जो अधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हमेशा एयर कंडीशनर वाली फीलिंग आती है। ये देख रहे हैं, ये कोरों की लकड़ी है जो स्थानीय लोगों के द्वारा तोड़ दी गई है। इनका चौखटों का कोई पता नहीं है, कभी भी टूट ही जा सकती है। डिज़ाइनदार पोल देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। इनके काम को मैं जितना सराह लूँ वो कम है। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा रूम है। किसी समय ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा होगा क्योंकि डेंटिंग पेंटिंग करके रखते थे लोगों के सब कागजात इसमें रखे रहे होंगे। और पीपल की जड़ देखो कहाँ तक नीचे तक आ चुकी है जो इसको अब तोड़ देगी। और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये खाली होता चला जा रहा है। अब एक ही चीज़ बता, मेरा दुख एक ही बात का होता है कि यार सरकार इन चीज़ों पर गौर क्यों नहीं देती, इनके लिए रिनोवेट क्यों नहीं कराती। कुछ नई बिल्डिंग बनाने से बेहतर है कि इनको थोड़ा संजोया जाए और इनमें काम किया जाए। शायद मुझे लगता है ये वॉशरूम रहा हो, यहाँ पर वॉशरूम देखने को मिलता है और सब कुछ उनकी औषधियाँ वगैरह रखने के लिए ये आला इस तरह से एक विंडो लगाई गई है जो एयर के लिए, बैंड के लिए क्रॉस करने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर किवाड़ देखने को मिलती है कि स्टील का, यहाँ पर टीन का लगा हुआ है और साथ में ये कोरों की लकड़ी जो बहुत मजबूत था लेकिन तोड़ दिया गया है हर जगह से। वीडियो तो मैंने कंप्लीट कर दी है, लेकिन डीप से अगर स्टडी लाइन से अगर आप समझेंगे तो इस वीडियो को मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आपको सबसे पहली वीडियो देखना पड़ेगी। बस मैं वीडियो अपनी ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना। और भाई आप क्या कहना चाहोगे, मेरे ब्लॉगिंग में पूरे साथ रहें तो आप बताइए चैनल के साथ क्या करना चाहिए? लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है।